हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीकली एनालिसिस। इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर, कॉमेक्स के विषय में और मिनी के विषय में। माइक्रो के विषय में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। एक अच्छे रेंज में पिछले 4 वीक से ट्रेवल कर रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। सीधे हम आ गए चार्ट पे। चार्ट का डिस्कशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हो, वीकली में हम कंटिन्यू, अगर एक गिरावट का जो टाइम था, मार्केट लगातार वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से डाउन साइड जा रहा है। फर्स्ट इनपुट। सेकंड इनपुट बात करें, पिछले 4 वीक से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम बैक साइड जाते हैं, फिर देखते हैं क्या ऐसा उस होता है। आप देखोगे इससे पहले ये यहाँ पे गिरावट का टाइम था, लगभग 3 वीक यहाँ पे रेंज बनाया, उसके बाद में एक ब्रेकआउट करता है। फिर यहाँ आप देख रहे हो लगातार 3-4 वीक तक एक रेंज बनाया, ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करके आगे वो दोबारा ज़बरदस्त फॉर्मेशन करता है। तो इसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है कि मार्केट में एक ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन है और वो ट्रेंड आपको बहुत जल्द ही मिलने वाला है। अब डिपेंड करता है उसको हमें कैप्चर कैसे करना है, मेजरली हमारा डिस्कशन उस पर रहने वाला है। तो वीकली वाइज अगर आप देख रहे हो, जब ये एक ट्रेंड हायर साइड में था, उसको इसने ब्रेक कर दिया, तो इसका काम अभी इस ट्रेंड लाइन का ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले क्या है, जो 32 के आसपास तक का रेंज है ये इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड के लिए अगर बात कर लेते हैं तो ये इसके लिए 31.8 का, ये जो एक पॉइंट के बीच में ये ट्रेवल कर रहा है, आपको एक पॉइंट का मतलब यहाँ पे लगभग 3% के आसपास है। 3% का मूव काफ़ी अच्छा होता है अगर आप वीकली भी इतना आपको कैप्चर करने मिलता है। कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो ये जो रेंज में ट्रेवल कर रहा है, नीचे सपोर्ट जोन स्ट्रांग है, इसको हम रेगुलर देख रहे हैं। 30.8 से लेके ये जोन बहुत ही स्ट्रांग है। मार्केट जब भी इसके पास आया है सितंबर मंथ से अगर आप देख रहे हो, तो इसके बाद कुछ ना कुछ पुल बैक किसने दिया है। अब बड़ी गिरावट के बाद में अगर इसको डायरेक्शनल मूव करना होता है तो ये कंटिन्यू रहता है, लेकिन बार बार यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो एक होप बना हुआ है कि अगर इन केस ये हायर साइड 30.9 या फिर 32 के ऊपर निकलता है और इसका साथ डॉलर इंडेक्स देता है, तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी हमें प्राइस पैटर्न वाइज एक मूव देखने के लिए। डेली में अगर आप देख रहे हो तो डेली कंडीशन भी यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेवल को हिट कर रहा है। जब भी इसके पास आया है तो एक अच्छा रेंज हमें देखने को मिला है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे अगर मार्केट आता भी है तो हम इसको एज ए सपोर्ट वर्क करने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, 32 के ऊपर निकलना, क्लोज करना। अगर यहाँ से निकलता है तो फिर इसके लिए एक नया रेंज ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, जो ये स्लोली ऊपर की तरफ निकल सकता है। अगर इस जोन में फंसा रहता है तो इस जोन में, जैसे हमारे लास्ट वीक अभी हमने क्लोज किया है करंट वीक को, इसी वीक की तरह इसमें भी फॉर्मेशन रहेगा और उसी को आपको बेस मान के चलना पड़ेगा। अब इसके भी यहाँ पे हम मिनी को देख लेते हैं कि मिनी में क्या पॉसिबिलिटी बनने के चांस बनने वाले हैं। मिनी को कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो तो इम्पोर्टेंट क्या है, हम इसको स्टडी करते हैं वीकली मंथली इस टाइम फ्रेम पे। अब कंडीशन इसमें क्या बना रखा है, एक अच्छा गिरावट है। अगर वीकली में आप देख रहे हो, गिरावट होने के बाद में एक वॉलेटिलिटी काफ़ी हद तक बनी हुई है। अगर मंथली में भी हम आप देखने की कोशिश करते हैं तो मंथली में बड़ी गिरावट के बाद पॉजिटिव कैंडल का स्टार्टिंग हुआ है, थोड़ा पॉजिटिव साइन है, डाउन साइड ओपन होता है लेकिन रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। साथ में सपोर्ट लेवल, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ऊपर ये रेजिस्टेंस लेवल भी अच्छा वर्क करने वाला है। तो इन दोनों के बीच में अगर स्टक कर रहा है तो वीकली में अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो तो एक जो बार बार सपोर्ट की बात आता है, एक पुल बैक वहाँ से देखने को मिलता है। अगर हमें सपोर्ट के पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम बाई के लिए देख सकते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। जब तक ये 92 के ऊपर बना हुआ है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दोबारा से 92 के नीचे निकलता है तो होपफुली आपको 91,000 और 92,250 ये रेंज इसको देखने को मिल सकती है। हायर साइड सबसे पहला इसका टारगेट रहेगा 93,250 का रेंज, उसके बाद में 94,000 के पास ही अप्रोच करने की कोशिश करेगा, जो कि इसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। नेकलाइन भी बोल सकते हैं। अच्छी गिरावट होने के बाद में यहाँ पे रुक रहा है, तो जब से ये रेंज को नहीं निकालता है तब तक हमारा डिसीजन एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। साथ में दिसंबर मंथ को अगर आप स्टडी करते हैं बैक साइड में जाके भी, तो दिसंबर में एज सच कोई बहुत मेजर मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। एक मेजर डिसीजन पेंडिंग है, फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आ जाएगा।
उसमें आपको जो 17 से 18 का 2 डेट दे रखी है उसमें डिसीजन रहेगा। फॉरकास्ट है कि 4.5% करे, 0.25 की तरफ से गिरावट करे। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, डॉलर अगर थोड़ा सा डाउन साइड जाता है। अब ये इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं डेली में क्या पॉसिबिलिटी है इसके लिए। तो डेली में भी ये बार बार सपोर्ट पे आ रहा है, तो एक अच्छा साइन है कि बार बार सपोर्ट पे आ रहा है। थोड़े बायर भी यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, सेलर इतनी ज़्यादा अग्रेशन में नहीं आ पा रहे हैं जिसको सपोर्ट को ब्रेक कर दे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, 92 के ऊपर बना हुआ है। फर्स्ट इनपुट हमारे लिए अच्छा है। सेकंड इसके लिए है कि ये ऊपर निकले और 93 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट करे, जो उसके 600 से 700 पॉइंट है। अगर ये निकाल देता है तो 94,000 की तरफ हम अप्रोच करेंगे और पॉसिबिलिटी है कि एक पुल बैक देखने को मिले। जैसे इन्फ्लेशन के नंबर भी आने वाले हैं इस वीक में, किस डेट को रहेगा क्या रहेगा उसको हम पॉसिबिलिटी वाइज डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इनपुट यहाँ से ये बना हुआ 94 की तरफ एक अप्रोच हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर ये 92,000 या फिर 91,800 के नीचे निकलता है तो फिर सबसे पहले इसके लिए 91,500 होता है। 91,000 का लेवल भी इम्पोर्टेंट काम करने वाला है। जब भी इसमें सपोर्ट लेवल पे आया है तो एक अच्छा रिस्पॉन्ड इसने दिया है और सिमिलर टाइप से हम इसको अभी भी वर्क करेंगे। एक रेंज में बनना भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमें टारगेट को फाइंड आउट करने के लिए। अगर यहाँ आप देख रहे हो आपको 300 से 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में स्टॉप लॉस लेना चाह रहे हैं। अगर यहाँ सेल साइड की अपॉर्चुनिटी डाउन साइड जाती है तो 93,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो वहाँ पे आपको लगभग 800 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब बाई साइड में जाते हैं तो आपको 4 आवर में जो प्रीवियस कैंडल रहेगी उसका स्टॉप लॉस लो लगा के रखना पड़ेगा। अगर इसको ट्रेंड डिसाइड करना है तो हायर हाई करता हुआ जाएगा और प्रीवियस कैंडल को ब्रेक नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एक ट्रेंड बनता है डाउन साइड जाता है, एक ट्रेंड बनता है हायर साइड जाता है। तो जब इसको प्रीवियस कैंडल को क्रॉस करता है इसका मतलब है कि चेंज करने वाला है अपने डायरेक्शन को। तो इस वजह से हम यहाँ भी देखेंगे। अभी 4 आवर में अगर आप देख रहे हो तो पिछली जो 3-4 कैंडल्स बनी हुई हैं लगातार, एक बॉडी सभी की छोटी है, मतलब वॉलेटिलिटी काफ़ी है। मूवमेंट जहाँ ओपन होता है वहीं क्लोज कर रहा है, बट वॉलेटिलिटी काफ़ी रहती है, अप एंड डाउन बहुत कर रहा है। इसके कारण से आपको ये रेंज देखनी पड़ेगी। इसके नीचे निकलने पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है हमें कुछ सेल साइड के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट रखना है क्योंकि वॉलेटाइल बहुत है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर मैक्सिमम रिस्क जो ले सकते हैं उसको कैसे रिवार्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। रिस्क वर्सेस रिवार्ड अगर जिसने कैलकुलेट कर लिया उसके लिए ही मार्केट में अच्छा प्लेस है, अदरवाइज मार्केट में आपको हमेशा लॉसेस बने रहेंगे। तो मेजरली यहाँ कोई ऐसा बाइक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। फॉर डिस्क्लेमर, हम यहाँ पे जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए देख रहे हैं क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा है सिमिलर टाइप से ये रेंज इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पर हिट कर रहा है। नीचे निकलने पर अगेन दिस रेंज 90,250 का रेंज हो जाएगा। हायर साइड निकलने पे अगेन इसमें 94,500 का रेंज हो जाएगा जहाँ से इसने एक पुल बैक लिया था। तो ये सारे रेंज इंपॉर्टेंट है। हायर साइड निकलने पे 1500 से 2000 पॉइंट का हायर साइड के एक्सपेक्टेशन रखेंगे। डाउन साइड में अप्रॉक्स 2000 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन रहेंगे। जो मूवमेंट रहेगा ये डिसाइड करेगा मंडे टू ट्यूसडे को कैसा डायरेक्शन मूव करता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।